Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. So in this video, we are going to discuss the current affairs for Haryana for the third week of July 2021. तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you are the first to receive the notifications as and when we post a video. और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दैट अभिमन्यूज आपके लिए लेकर आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज बैच। सो कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके लिए एक बैच हम लोग लेकर आए हैं। आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा सिविल सर्विसेज है, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एनी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम, तो उसमें 90% ऑफ द कंटेंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, जो कि जनरल स्टडीज का होता है। तो उसकी तैयारी के लिए 6 महीने का एक प्री कम मेंस का कोर्स जो है वो अभिमन्यु ने लॉन्च कर दिया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हिस्ट्री का मॉड्यूल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। सो इफ़ यू ज्वाइन टुडे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, अगर आप उस पर जाके क्लिक करते हैं, खुद को अभी रजिस्टर करते हैं, तो आप हमारा हिस्ट्री की सारी जो हमारी क्लासेस हैं 20 से 25 दिन की, उन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो आप पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फ्री हिस्ट्री का मॉड्यूल हम इसीलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि यू कैन फर्स्ट test it so that you can yourself become witness to the quality that we provide at Abhimanyus. तो 6 महीने का ये कोर्स है जनरल स्टडीज, जिसमें प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से कवर कराई जाएगी और इसमें सीसैट भी कवर कराया जाएगा। तो एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो भी इसमें कवर किया जाएगा। तो प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तैयारी आपकी A to Z यहाँ पर करवाई जाएगी। और ये जो 20-25 दिन का जो फ्री ट्रायल है, इसको भी आप अभी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के लिए वीकली करंट अफेयर्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। ऑल दोज वीकली करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, जिन्हें आप एंड में रिवाइज कर सकें, स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की, वो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ द लीग ऑफ टॉपर्स, बिकॉज Abhimanyus has been instrumental in selecting 1500 candidates in state as well as यूनियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। और जितने भी इस रीजन में स्टेट सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स आते हैं, उसमें 75% प्लस सिलेक्शन रेट अभिमन्युज का रहा है। रिसेंटली जो पंजाब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, उसमें भी और HCS के रिजल्ट्स में भी 75% प्लस सिलेक्शन जो है वो अभिमन्युज के स्टूडेंट्स की रही है। सो दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम अ लीग ऑफ toppers. So let us now begin with the current affairs of Haryana for the third week of July. इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन लॉन्च्ड इन हरियाणा। तो हरियाणा में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो हरियाणा के विलेजर्स हैं, they would now be able to directly submit their online demands or complaints or suggestions related to development works to the government. सरकार को जितने भी वो कोई सजेशन या फिर कंप्लेंट करना चाहते हैं या कोई डिमांड रखना चाहते हैं, तो सबको वो अब एक ऑनलाइन पोर्टल gramdarshan.haryana.gov.in के थ्रू जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ई गवर्नेंस की डायरेक्शन में, राइट। ग्राम दर्शन पोर्टल जो कि ये लॉन्च किया गया है, और ये जितने भी कंप्लेंट्स या सजेशन यहाँ पर दिए जाएंगे विलेजर्स की तरफ से, उसे CM विंडो के साथ भी लिंक किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की डुप्लीकेशन ना हो सके। ऑलरेडी एक CM विंडो जो है वो है ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे जाकर अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कराई जा सकती हैं, लेकिन वो सभी के लिए है, सिर्फ रूरल एरियाज के लिए नहीं, वो किसी भी हरियाणा के रेजिडेंट के लिए है। तो अब ये विलेज के लिए जो अलग से खोल दिया गया है, इसको भी CM विंडो के साथ लिंक कर दिया जाएगा, ताकि पूरे स्टेट से जितनी भी कंप्लेंट्स या सजेशंस लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं, उन सबको एक ही जगह पर रिकॉर्ड किया जा सके और किसी तरह की डुप्लीकेशन ना हो सके। तो ये काफ़ी अच्छा सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस साबित हो सकता है, बिकॉज डायरेक्टली द गवर्नमेंट विल बी वेटिंग ऑल दीज कंप्लेंट्स एंड सजेशंस, और उनको अलग अलग लेयर्स में रखा जाएगा। जो एक्शनेबल कंप्लेंट्स होंगे उन्हें आगे लेके जाया जाएगा, या फिर जो सजेशंस होंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करने की तरफ डायरेक्शन जो है वो ली जाएगी। एंड जो भी कोई इंडिविजुअल यहाँ पर अपनी कंप्लेंट या सजेशन देना चाहता है, वो सिर्फ उसी गांव की
कंप्लेंट या सजेशन दे सकता है जिस गांव का वो परमानेंट रेजिडेंट है। यानी कि वोटर आईडी कार्ड उस गांव का होना या फिर उस गांव के ग्राम सभा का मेंबर होना, या फिर इसको अगर कहें कि उस गांव का जो वोटर आईडी कार्ड है या जो यू कैन से जो वोटर रोल है उसमें उस व्यक्ति का नाम होना ज़रूरी है, तभी वो कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर हो पाएगी। और जो एप्लीकेंट है उसे कम से कम 50 शब्दों में अपनी बात कहनी होगी ताकि थोड़ी डिटेल्ड कंप्लेंट हो सके या फिर सजेशन हो सके विच इज़ ईजी टू कॉम्प्रिहेंड एंड इम्प्लीमेंट। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव साबित हो सकता है अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो, और लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। नेक्स्ट काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एक हरियाणा के लिए, जिसका 2011 में जो सेक्स रेशो थी वो जस्ट 877 थी। ये वही हरियाणा है जिसके आज से 10 साल पहले वन ऑफ द लोएस्ट सेक्स रेशोज इन इंडिया काउंट की गई थी। पर पिछले कुछ 8-10 सालों में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेटा कलेक्शन कि अगर आपको पता चल जाता है कि कौन से एरियाज़ में ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड है, तो हरियाणा ने उसके बाद से ही काफ़ी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। तो अब फाइनली 2020 का 2021 का जो डेटा आया है, हालांकि सेंसस अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो स्टेट लेवल पे सर्वेज हो रहे हैं उसमें जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो हरियाणा की 900, जो पूरे हरियाणा की वो है दैट इज़ 911। तो पूरे हरियाणा की जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो 911 दर्ज की गई है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन 2011 सेंसस। काफ़ी अच्छी बात है कि 40 से 50 पॉइंट्स का इंक्रीज दर्ज किया है। और इसमें भी जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है उसने सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज है वो दर्ज किया है, विच इज़ 962 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। और ये डेटा जो है ये 30th ऑफ जून 2021 तक का डेटा है, यानी कि मिड ऑफ 2021 तक का ये डेटा है। इसमें सबसे खराब परफॉर्म किया है झज्जर जिले ने, जिसका सिर्फ 858 या 858 सेक्स रेशियो एट बर्थ है, जो कि काफ़ी खराब फिगर है। तो रोहतक ने पिछले साल से 50 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट दर्ज की है। तो आइए देखते हैं ये चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो स्टेट की जो एवरेज है वो आप देख सकते हैं, 911 के करीब स्टेट की एवरेज है। और सबसे बेस्ट से लेकर वर्स्ट तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। रोहतक 962, सेकंड नंबर पे चरखी दादरी 945, देन पानीपत 937। तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो है रोहतक, चरखी दादरी और पानीपत। और जो 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं भिवानी, फतेहाबाद और झज्जर। ये तीनों जो हैं ये वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और ओवरऑल जो स्टेट का स्कोर है दैट इज 911 सेक्स रेशियो एट बर्थ पर 1000 बॉयज। राइट, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सब में जिनकी स्पेशली 900 प्लस जो सेक्स रेशियो है, तो रोहतक के बाद चरखी दादरी, पानीपत, इसके अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पंचकुला और जींद, इन चारों जिलों ने भी अच्छा इंक्रीज दर्ज किया है। तो एवरेज एसआरबी या सेक्स रेशियो एट बर्थ 911 है। ये फिगर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्पेशली इन दी एब्सेंस ऑफ सेंसस 2021। तो कोरोना की वजह से अभी तक सेंसस नहीं हो पाया है, जब होगा तब देखी जाएगी, लेकिन तब तक के लिए ये डेटा सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव है जिसे आप कभी भी कोट कर सकते हैं। तो झज्जर जो है नो डाउट इट इज़ एट द बॉटम इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि झज्जर नंबर 1 पर है इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग डाउन ऑन अल्ट्रासाउंड सेंटर्स। तो सबसे ज़्यादा ये जो सेक्स रेशियो एट बर्थ कम होने का कारण होता है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, जिसमें अल्ट्रासाउंड सेंटर्स जो हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो झज्जर अब नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर क्रैकडाउन करने के लिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्रैकडाउन होने ज़रूरी हैं, तभी यहाँ की सेक्स रेशियो बढ़ पाएगी। और यहाँ पर 13 पीएनडीटी सेंटर्स और 3 एमटीपी सेंटर्स पर रेड जो है वो की जा चुकी है। पीएनडीटी यानी कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो सेंटर होते हैं, यहाँ पर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की जाती है। तो यहाँ पर रेड डाल के इन सब सेंटर्स को बंद कराया जा चुका है और इन पर एक्शन भी लिया गया है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। सो होपफुली झज्जर जो है अपनी सेक्स रेशियो को इम्प्रूव कर पाए ताकि अगले साल के डेटा में इसकी जो फिगर है वो इम्प्रूव होकर आ सके।
very important from the social and economic perspective of the state. Next, one block one product scheme to be launched. तो हरियाणा ऑलरेडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च कर चुका है, जो कि एक मॉडल स्कीम बन गई है पूरे इंडिया में। इसमें बेसिकली किया जा रहा है कि हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, तो हर जिले में किसी एक प्रोडक्ट को आधार मानकर उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और उसे पॉपुलराइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, ताकि यहाँ की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल सके, टूरिज्म को भी बूस्ट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, जिससे ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आए। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑलरेडी हरियाणा सरकार की चल रही है, जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने बजट में प्रपोज कर चुकी है। तो अब स्टेट ये सोच रहा है कि क्यों ना इसको और स्टेप एक और आगे लेके जाया जाए और इसे ब्लॉक लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हर जिले में करीब 7 से 8 ब्लॉक होते हैं, तो हरियाणा में भी 150 के करीब ब्लॉक्स हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि क्यों ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट पे लेके जाया जाए, कि हर ब्लॉक में एक प्रोडक्ट को पॉपुलराइज किया जाए, जिससे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज में हैं उन्हें प्रमोट करने की तरफ एक स्टेप लिया जा सके। तो हर ब्लॉक में एक इंडस्ट्रियल विजन के साथ उसे जोड़ा जाए, क्योंकि हर ब्लॉक में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट, कोई ना कोई एक ऐसी सर्विस होती है जो कि यूनिक होती है। तो उसे प्रमोट करने के लिए अगर स्टेट आगे आए तो उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा सकती है। तो गवर्नमेंट फिलहाल पहले फेज में 137 ब्लॉक्स में इसे इंट्रोड्यूस करने के ऊपर काम कर रही है, जहाँ की कॉमन सर्विसेज, लैब टेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और अकाउंटेंसी जैसी सर्विसेज जो हैं वो क्लस्टर में ही प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि वो ब्लॉक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसे एक पर्टिकुलर ब्लॉक में पॉपुलराइज करना है, तो उसी ब्लॉक में उसकी सारी की सारी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, उसकी सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और उसकी प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट डिवाइस करेगी। जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट है, फॉर एग्जांपल अगर ऑरेंज है, जो कि हरियाणा के किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में बहुत उगता है, तो ऑरेंज की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लैब टेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ उसी ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि वो ब्लॉक इसमें स्पेशलाइजेशन गेन कर सके। तो ये एक स्कीम है जो आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट की जाएगी, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हरियाणा's इकोनॉमी। नेक्स्ट, रूरल पावर कंज्यूमर्स टू पे 2% पंचायत टैक्स। ये एक थोड़ी सी अनपॉपुलर यू कैन से पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम इस फेयर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हरियाणा सरकार ने 2% पंचायत टैक्स लगाया है गांव में जो लोग बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो 1.5 साल पहले डिसीजन लिया गया था। नाउ 2% पंचायत टैक्स ऑन द पावर बिल्स ऑफ कंज्यूमर्स फॉलिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ ग्राम पंचायत्स हैज बीन इम्पोज। तो फाइनली से इम्पोज कर दिया गया है। 1.5 साल पहले हरियाणा कैबिनेट ने डिसीजन लिया था और पावर डिपार्टमेंट ने अब फाइनली से इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अगर आप गांव वाले इलाके में या किसी भी ग्राम पंचायत के तहत आते इलाके में रहते हैं और आपकी जो बिजली का बिल है उस पर 2% अब टैक्स ये लगा दिया गया है, इससे 100 से 125 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे और ये पंचायतों को ही दे दिए जाएंगे, ताकि इससे रूरल डेवलपमेंट हो सके। बेसिकली इसमें होगा ये कि जिस गांव के लोग वो टैक्स देंगे, उसी गांव की पंचायत को वो टैक्स वापस कर दिया जाएगा, ताकि उस गांव का विकास हो सके। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है ये, ताकि डेवलपमेंट हो सके। डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट से एक गांव में अगर 200 घर हैं, तो उन 200 घरों के बिजली का जो बिल आता है उस पर 2% टैक्स लगेगा और वो जितना भी 2% कलेक्ट होगा वो उसी गांव की ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, ताकि वो उन्हीं लोगों के विकास के लिए खर्च हो सके। तो ये एक तरह से काफ़ी लो लेवल पे, काफ़ी निचले लेवल पे आके डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। डिसेंट्रलाइजेशन एट दिस लेवल, एट द ग्रास रूट लेवल, इज व्हाट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एम्स टू अचीव। और इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो हरियाणा बिजली वितरण निगम है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये दोनों जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं ये मिलकर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें होगा ये कि द पंचायत टैक्स शैल फर्स्ट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत।
तो ग्राम पंचायत का भी कोई बिजली बिल आता होगा, पहले उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा और जो भी बैलेंस बचेगा वो पंचायत को रिफंड कर दिया जाएगा थ्रू द पावर डिपार्टमेंट, और जो भी पैसा उससे मिलेगा उससे पंचायत जो है वो डेवलपमेंट वर्क्स कर सकेगी। लेकिन किसी भी सरकारी जो बॉडी है या रेलवे की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इट इज ओनली फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, राइट। तो इससे अब ये उम्मीद है कि जो रूरल एरियाज हैं उनमें अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगी, राइट। तो ये एक तरह से यू कैन से शुरू से ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का ये क्रिटिसिज्म होता रहा है कि इनको डेवलपमेंट के लिए अलग से फंडिंग नहीं मिल पाती। तो अब ये आप इसको एक ऐसे कह सकते हैं दैट दिस इज लाइक प्रोवाइडिंग अ डेडिकेटेड you can say a dedicated source of revenue for ग्राम पंचायत, क्योंकि ग्राम पंचायतें जिनके पास तो अच्छी शामलाट लैंड है वो तो उसे, अगर वो फर्टाइल है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देकर उससे जो पैसा कमाते हैं उससे वो गांव की डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन जिन गांव में ज़्यादा शामलाट लैंड नहीं है या फिर वो फर्टाइल नहीं है तो उनके पास एक डेडिकेटेड सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ पाता। सो द पंचायत्स आर ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड देम विद फंड्स जिससे कि वो डेवलपमेंट कर पाए। लेकिन अब फाइनली एक डेडिकेटेड सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो ग्राम पंचायत के लिए बन गया है। शुरू शुरू में नो डाउट इसका थोड़ा सा ऑपोजिशन है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपोज कर रहे हैं कि इससे बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की है कि उस गांव के लोगों का जितना भी टैक्स पे होगा वो उसी गांव की पंचायत को मिलेगा, जिससे कि उसी गांव की डेवलपमेंट होगी। सो दिस कैन बी a breather for the people who are going to pay higher amounts of taxes on their electricity bill. तो ये गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल पे ले जाने की डायरेक्शन में एक अच्छा कदम हो सकता है। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि कितने फंड्स इससे जनरेट होते हैं। अगर 100 से 150 करोड़ रुपए इससे जनरेट होते हैं तो हर पंचायत को अगर 5 से 10 लाख रुपए भी इसमें से मिल जाते हैं तो इट कैन बी अ रियल बूस्ट फॉर द ग्राम पंचायत, जिससे कि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगी। सो इसका जो असर है वो जानने में अभी हमें करीब 6 से 12 महीने लग जाएंगे, जिससे कि पता चलेगा कि वाकई में डेवलपमेंट कितनी अच्छे से हो पा रही है नाउ दैट दे हैव अ डेडिकेटेड सोर्स ऑफ फंड्स एंड रेवेन्यू फॉर देमसेल्व्स। सो दिस इज अ वेरी important news for your governance perspective. So this is all that we had to discuss in this class. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।